4 दिनों तक मनाए जाने वाले छठ पर्व का पहला दिन था, जिसकी शुरुआत नहाय खाय की परंपरा से होती है। इसी परंपरा को मनाने और यमुना में स्नान करने के लिए कल दिल्ली के कालिंदी कुंज स्थित यमुना नदी के घाट पर श्रद्धालु इकट्ठा हुए थे, लेकिन झाग युक्त जहरीला यमुना का पानी इतना गंदा और बदबूदार था कि वहां स्नान करना तो छोड़िए, 2 मिनट खड़े रहना भी मुश्किल था। हालांकि झाग वाले जहरीले पानी के आगे श्रद्धा ज्यादा मजबूत साबित हुई और लोगों ने इसी झाग वाले गंदे और बदबूदार पानी में डुबकी लगाई और स्नान किया, क्योंकि श्रद्धालुओं का मानना था कि जैसे कोई बच्चा अपनी बीमार मां को नहीं छोड़ सकता है, तो वो कैसे इस रूप में उपजी यमुना मां को छोड़ दें। इन्हीं को आप जैसे भी हैं, मैं इन्हीं को हाथ जोड़ती हूँ, इन्हीं को मैं मानती हूँ, चाहे जैसे भी हैं। अब जब माता ऐसे हैं तो हम कहाँ जाएं। जमुना मैया, गंगा जमुना बोलते हैं, तो जब माता इस रूप में है तो हम उन्हें क्यों नहीं स्वीकार करेंगे, जब हम तो उनके बच्चे हैं ना। गंदे झाग वाले जहरीले पानी में आस्था का स्नान करने वाले श्रद्धालुओं के मन में दिल्ली सरकार के लिए गुस्सा भी था, क्योंकि उनके मुताबिक दिल्ली सरकार ने उन्हें उनके घर के पड़ोस में कोई और ऐसा घाट नहीं उपलब्ध करवाया जो साफ हो। और तो और दिल्ली सरकार ने यमुना के घाट पर छठ की पूजा करने पर भी पाबंदी लगा दी थी। ये तो सरकार के न सोचना चाहिए, हम सबके व्यवस्था करना चाहिए सर। तो व्यवस्था नहीं करते हैं तो लास्ट में हम यही करते हैं। कोई माने चाहे ना माने, हम लोग मानते हैं इनको। इसकी वजह से इनको हम लोग चनामृत बना के पीते हैं भी, और इसमें से सब कुछ करते हैं हम लोग, ठीक है। इन्हीं से सब कुछ है हमारे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में श्रद्धालु इस झाग से भरी यमुना में छठ का त्यौहार मनाने के लिए इसलिए मजबूर हैं क्योंकि सरकारों ने इस विषय पर दावे, वादे और योजनाएं तो कई बनाई, लेकिन इन्हें जमीन पर सही से नहीं उतारा जा सका है। जमीन पर ये योजनाएं इसलिए ठीक से नहीं उतर पाई क्योंकि पहले की और आज की दिल्ली की सरकार को यही लगता है कि यमुना के प्रदूषण में मुख्य योगदान कमर्शियल वेस्ट की जगह डोमेस्टिक वेस्ट का है। असल में डोमेस्टिक वेस्ट नंबर में ज्यादा है, लेकिन कमर्शियल वेस्ट में जहरीली गैस की जो मात्रा है उसके सामने घरों से पैदा होने वाला कचरा टिकता ही नहीं है। यानी दिल्ली सरकार बीमारी की पहचान नहीं कर रही, और जब तक असली बीमारी पहचानी नहीं जाती, सही इलाज की भी उम्मीद नहीं की जा सकती। नदियों में पॉल्यूशन के कारण को कहा जाता है कि 2 तरह के पॉल्यूशन होते हैं, एक इंडस्ट्रियल और एक डोमेस्टिक। अक्सर सरकारें अपने ऊपर से बात हटाकर डोमेस्टिक पॉल्यूशन की बात को खड़ा करने की कोशिश करती है। 100 लीटर अगर डोमेस्टिक पानी अगर जाता है और 50 लीटर अगर इंडस्ट्रियल पानी जाता है, मैं एक उदाहरण के तौर पर ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इंडस्ट्रियल जो वेस्ट जो पानी उसके नदी में आता है, उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इतने ज़्यादा हानिकारक हैं कि ये इसके 100 लीटर क्या इसके 1000 लीटर के बराबर भी नहीं पहुँच पाते हैं। एक तरफ दिल्ली में छठ मनाने वाले श्रद्धालुओं को झाग वाली यमुना में स्नान करना पड़ा, तो दूसरी तरफ दिल्ली की राजनीति भी झागदार हो गई। दिल्ली में चुनाव होता है तो अरविंद केजरीवाल इन पूर्वांचल भाई बहनों के लिए पलके बिछा देते हैं, तरह तरह के झूठ बोलते हैं, मगर जब त्यौहार आते हैं, चाहे दिवाली हो, दुर्गा पूजा हो, गणेश पूजा हो, छठ हो, तो उस पर पाबंदी लगा देते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वो वादे भी हम लोग सुने कि यमुना 5 साल में बहुत स्वच्छ हो जाएंगी, हवा स्वच्छ हो जाएगी। आज जो स्थिति है, आज हमारा भी मन रो रहा है और दिल्ली के जन जन का मन रो रहा होगा ये तस्वीर देख के कि क्या ये पानी पीते हैं हम सब। यही यमुना जी का जल हमें पीने को मिलता है, यही वादा था। करवा चौथ का चांद हो या छठ के पहले दिन का सूर्य और स्नान, दिल्ली वालों को हर बार मौसम और पर्यावरण की मार झेलनी पड़ती है। करवा चौथ की रात दिल्ली की महिलाओं को आसमान में चांद के दीदार नहीं हुए, तो कल छठ के पहले दिन सूर्य और फिर झाग वाले पानी ने छठ को भी अपनी चपेट में ले लिया। सवाल ये है कि करवा चौथ से शुरू हुआ और छठ तक पहुंचा त्योहारों में प्राकृतिक बाधाओं का ये सिलसिला अब किस नए त्योहार तक पहुंचेगा। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।